नाअहली का आइन में कहाँ लिखा है? पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों? किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है? केस में एक गवाह झूठ बोलता है, क्या उस बुनियाद पर नाअहली होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, क्या 62(1)(f) ट्राइब्यूनल को भी ताहयात नाअहली का इख्तियार देता है? सवाल ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है। आईनी अदालत और सिविल कोर्ट में फर्क नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। एक बार क्वालिफाई ना करने वाले अगले इलेक्शंस में कैसे रोका जा सकता है? एक फॉर्म में तब्दीली पर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया था। रियासत ने सोचा होगा उनसे डील कौन करे। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों ना डाली? मुनासिब वजह बताएं। यहाँ बैठे 5 अफराद पार्लियामेंट में बैठे 326 अफराद से ज्यादा अक्लमंद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के बड़े केस में बड़े रिमार्क्स। कहा कि इस्लाम में भी तौबा पर वापसी का रास्ता दिया गया है। कत्ल और ज्यादती का मुल्जिम इलेक्शन लड़ सकता है तो सिविल गलती पर ताहयात नाअहली कैसे हो सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आइन में छेड़छाड़ नहीं हुई। अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर दिया जाता है। कानून अब कहता है कि ये मुद्दत 5 साल होगी। नैब से सजा याफ्ता अफराद की 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की सजा याफ्ता अफराद की सजा 5 साल करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला कल अदम करार दे दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल करने का फैसला सुनाया था। हम नफरत और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। अपना नजरिया, अपना मंशूर अवाम के पास लेके जाएंगे। और इस इलेक्शन में जैसे कायदे अवाम ने अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ा, जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ी थी, वैसे आपने मेरा मंशूर पे इलेक्शन लड़ी। पीपल्स पार्टी लाहौर में डटकर मुकाबला करेगी। सियासी कुव्वतों को बता रहा हूँ, हर हल्के से जीतने और हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिल की तकलीफ हो तो ये लंदन भागते हैं। अगली बार जब दिल में तकलीफ होगी तो आपके लिए मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर शरीफ बरादरान पर तनकीद। रायविंड में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब ने कहा, नून लीग और पीटीआई नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई ने 50 लाख घर का वादा किया था, एक घर भी ना बनाया। पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आकर मुल्क की कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देंगे। गरीब खानदान के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। बल्ले के निशान से मुतल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग गया। बैरिस्टर गौहर खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी निशान के बगैर ना छोड़ा जाए। अदालत से इस्तदा है कि केस की जल्द समाअत करें। कोशिश है बल्ले का निशान वापस मिल जाए। मजबूत रियासत के लिए शफाफ इंतखाबात, लोग आजादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो ये सिस्टम की हार होगी। साबिक विफाकी वजीर जरताज गुल की मुश्किलात कम ना हो सकी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर में पीटीआई रहनुमा के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमे का साबिक विफाकी वजीर पर 5 लाख रुपए रिश्वत के एवज सिविल हॉस्पिटल में नौकरी दिलवाने का इल्जाम। ना नौकरी मिली और ना ही 5 लाख रुपए वापस हुए। साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरदीद। फैजाबाद धरना कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक साबिक सरबरा डीजीआईएसआई ने सवालात के जवाबात भी दिए। कहा कि हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। साबिक आईजी ताहिर आलम और खुशहाल भी कमीशन के रुकन है।
मस्जिद गुरु आसिफ अली जरदारी जोड़ तोड़ के लिए पंजाब में सरगर्म। लाहौर के बाद मुल्तान का रुख कर लिया। साबिक सदर मुल्तान में सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अहम शख्सियात की शमूलियत का इम्कान है। उधर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के लिए इब्तिदाई स्केड्यूल जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 30 से जायद जलसे करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स की तकसीम में कई बड़े नामों पर क्रॉस लगा दिया। सरदार अयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरहूब अहमद और राना मुबशर कौमी असेंबली की टिकट से महरूम। सरदार अयाज सादिक को ज़िमनी इंतखाबात में मौका देने का फैसला। तर्जुमान नून लीग ने पार्टी टिकट्स की तकसीम की तरदीद कर दी। मरियम औरंगजेब कहते हैं कि पार्टी ने सिर्फ बलूचिस्तान में टिकट जारी किए हैं, इसके अलावा कोई टिकट जारी करने का कोई फैसला नहीं हुआ। इख्तियार सब के लिए MQM पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा है कि इंतखाबात इंतहाई कशीदा और बदएतमादी की सूरत हाल में हो रहे हैं। आम आदमी की हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन में दर्ज है। 50 साल में आइन ने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इख्तियारात को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर अवाम की दहलीज पर लाना चाहते हैं। हमारा मंशूर वोट देने वाले और ना देने वाले दोनों के लिए भी है। शिमाली वज़ीरिस्तान में अफसोसनाक वाक़या। तहसील मीर अली में बारूदी सुरंग का धमाका, 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान है। पुलिस ने लाशें DHQ हॉस्पिटल मीर अली मुंतकिल कर दी। वाक़े की तहकीकात जारी है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 12 पैसे का बड़ा इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। स्मोग के मसले के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। मसनूई बारिश का दूसरा तजर्बा इसी माह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। उधर रफ्तार और मयार के साथ PIC लाहौर की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन मुकम्मल। टिगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में मजीद 50 बेड्स का भी इजाफा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं PIC की इमरजेंसी को 6 हफ्ते में मुकम्मल किया। अस्पताल में वेटिंग लिस्ट के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का भी कल इफ्तिताह किया जाएगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अमेरिका में मुजरिम ने खातून जज पर मुक्कों की बारिश कर दी। वाकया लॉस वेगस की क्लार्क काउंटी डिस्ट्रिक्ट अदालत में पेश आया। जुराइम में मुलव्वस मुजरिम को खातून जज ने सजा सुनाई तो उसने जज पर ही धावा बोल दिया। सिक्योरिटी एहलकार मुजरिम को पकड़कर कमरे अदालत से बाहर ले गए। मशहूर बरतानवी सयाह, यूट्यूबर और मुसन्निफ लॉर्ड माइल्स बने न्यू न्यूज़ के मेहमान। पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी से लेकर बताई पाकिस्तानी खानों की शान। लॉर्ड माइल्स ने मॉर्निंग शो में पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। 80 ममालिक में घूमने वाले लॉर्ड माइल्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर न्यू न्यूज़ की मेहमान नवाजी को सराहा और नियो टीम का शुक्रिया अदा किया। बाप की शफकत का कोई नेमुल बदल नहीं। सख्त सर्दी, शदीद धुंध, मगर बाप की अपने बच्चे के लिए लाजवाल मोहब्बत। सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही बाप की फुटेज वायरल है। कंप्यूटर कीबोर्ड में नए बटन का इजाफा। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की दिहाइयों के बाद कीबोर्ड में नए बटन के इजाफे की तैयारी। नए बटन को पायलट का नाम दिया गया है, जिस पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट के AI को पायलट प्रोग्राम तक रसाई हासिल होगी। पायलट बटन मेन्यू या विंडोज बटन की जगह लेगा। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक नया बटन आइंदा चंद माह में नए कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में नजर आएगा। और मारूफ अमेरिकी गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स ने म्यूजिक को खैरबाद कह दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री में वापस ना आने का ऐलान। 42 साला अमेरिकी गुलकारा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है, कुछ लोग मेरी वापसी की बातें कर रहे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी वापस नहीं आऊंगी।